महादेव की कृपा से मेरा कार्य भी पूर्ण हो गया है। मैंने शंख रस को अभिमंत्रित कर दिया है और अब वो क्षण आ गया है जब तारा को ये शंख रस ग्रहण कराया जाए। जैसे ही कार्तिक पुजारी ये बात बोलते हैं, वर्चस्विनी की घबराहट कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पुजारी की सारी बातें याद थी। उसे याद था कि पुजारी ने सबके सामने ये कहा था कि शंख रस एक तरह से अमृत है तो विष भी। बस ये इस चीज पर निर्भर करता है कि शंख रस को कितनी सतर्कता के साथ बनाया गया है। वर्चस्विनी इस बात से अच्छे से परिचित थी कि अगर शंख रस पीते ही तारा की दैवीय शक्ति जागृत हो सकती थी, तो शंख रस पीते ही उसे कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। वर्चस्विनी की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो काफी डरी और घबराई हुई थी। कार्तिक पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शंख रस शिवलिंग के पास से उठाते हैं और तारा के पास आकर बैठ जाते हैं। तारा के शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं होती है। अब तो वो अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। कार्तिक पुजारी तारा को देखते ही समझ गए थे कि तारा की यह हालत निर्जला व्रत रखने के कारण हुई है। तारा का हौसला बढ़ाने के लिए ही कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी जगह पर से उठती है और तारा के बगल में जाकर बैठ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी तारा के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहती है, तारा बेटी, तुमने बड़ी ही बहादुरी के साथ सप्तहोत्र यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। वो यज्ञ जिन्हें करने में महीनों लग जाते हैं, उन पूरे यज्ञों को तुमने बस 7 दिन में पूरा कर लिया है। तुम सच में महादेव का अंश हो, तभी ये सब यज्ञ पूर्ण हो पाए हैं। अब बस महादेव का आशीर्वाद रहा तो शंख रस पीते ही तुम्हारी दैवीय शक्ति जागृत हो जाएगी। कामेश्वरी यक्षिणी के ये बात कहते ही मंदिर के अंदर बैठे सभी लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। कार्तिक पुजारी शंख रस का पात्र तारा के मुंह के पास ले जाते हुए कहते हैं, लो तारा बेटी, महादेव को मन में स्मरण करते हुए शंख रस को ग्रहण करो। तारा बड़ी मुश्किल से शंख रस को पकड़ती है, पर कार्तिक पुजारी भी शंख रस को पकड़े ही रहते हैं। तारा जैसे ही शंख रस का पहला घूंट पीती है, शंख रस के पात्र को अपने से दूर कर लेती है और अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है, जैसे उसे वो शंख रस बहुत कड़वा लग रहा हो। तारा ना में अपना सिर हिलाने लग जाती है, जैसे वो कह रही हो कि वो शंख रस को नहीं पीना चाहती है। कार्तिक पुजारी तारा से बड़े प्यार से कहते हैं, ये शंख रस विशेष प्रकार की औषधियों से बनाया गया है तारा बेटी, इसलिए तुम्हें कड़वा लग रहा है, पर यह तुम्हें पूरा पीना ही होगा, वरना इसका असर नहीं दिखेगा। वर्चस्विनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए रोते हुए कहती है, पी लो तारा बेटी, पी लो। कामेश्वरी यक्षिणी भी नम लहजे के साथ कहती है, महादेव का नाम लेकर पी लो तारा बेटी। तारा वापस से शंख रस पीने लग जाती है, पर इस बार भी वो वैसा ही अजीब सा मुंह बनाती है जैसा पहले बनाया था। वो हर घूंट पीते जा रही थी और वैसा ही मुंह बनाते जा रही थी। हर कोई समझ गया था कि शंख रस काफी कड़वा था, जिसे पीने में तारा को बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो जानती थी कि उसकी शक्तियों का जागृत होना बहुत जरूरी था, तभी काले साए का अंत हो सकता था। इसलिए वो लगातार शंख रस के घूंट पिए जा रही थी। तारा का ये कठोर तप देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। तारा की ये बहादुरी देखकर हर कोई उस पर मुग्ध हो गया था। देखते ही देखते सफेद शंख में से सारा शंख रस खत्म होने लग जाता है और जैसे ही तारा शंख रस का आखिरी घूंट पीती है, सब लोगों की उम्मीद भरी निगाहें तारा पर टिक जाती हैं। अभी शंख रस का आखिरी घूंट तारा के गले से नीचे उतरा ही था कि तभी तारा को चक्कर आने लग जाता है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लग जाता है। वो अपने अगल बगल हाथ पैर फेंकने लग जाती है। तारा का शरीर सफेद पड़ने लग गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद तक ना हो। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, तारा, तारा मेरी बेटी, तारा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरी बेटी को। कार्तिक पुजारी और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों चुप ही रहते हैं। उनके खुद समझ नहीं आ रहा था कि तारा को हो क्या रहा था। तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, एक ऐसा दर्द जिसे वो सह नहीं पा रही थी, पर बोल ना पाने के कारण वो करा भी नहीं पा रही थी, बस तड़पे जा रही थी। तड़पते हुए तारा उसके बगल में बैठी कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ पकड़ लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी घबराते हुए तारा से कहती है, तारा, तारा बेटी। अभी कामेश्वरी यक्षिणी ने तारा से इतना कहा ही था कि तभी तारा बैठे बैठे ही धड़ाम से फर्श पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। तारा को इस तरह बेहोश होता हुआ देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वर्चस्विनी की तो जान ही हलक में आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान चली गई हो। वर्चस्विनी रोते हुए तारा का शरीर हिलाते हुए कहती है, तारा, तारा मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोल तारा, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को। बिंदु घबराते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तारा को क्या हो गया। डायना परेशान होते हुए पलट कर कहती है,
पता नहीं बिंदु, पर कुछ तो जरूर हुआ है, ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए था। बेहोश होने के बाद भी तारा ने कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी समझ गई थी कि तारा बस बेहोश हुई थी। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, पर उसके समझ नहीं आ रहा था कि तारा का शरीर सफेद कैसे पड़ रहा था। उसे अचानक क्या हो गया था? कामेश्वरी यक्षिणी घबराते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? शंखरस पीने के बाद तो तारा की शक्तियां जागृत होनी चाहिए थी, वो बेहोश कैसे हो गई? वर्चस्विनी रोते ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। डायना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, कहीं शंखरस का उल्टा असर तो नहीं हो गया? वैसे ही तारा को तो खुद शंखरस पीने में कड़वा लग रहा था, कहीं वो अमृत की जगह विष ही तो नहीं था? अभिमन्यु तुरंत डायना को टोकते हुए कहता है, डायना तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। डायना कहती है, मैं तो वही कह रही हूं अभी जो मुझे लग रहा है। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी बोल पड़ते हैं, डायना का कहना गलत नहीं है अभिमन्यु, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शंखरस पीते ही तारा की शक्तियां जागृत हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि तारा बेहोश हो गई है। लगता है शंखरस का तारा के शरीर पर विपरीत असर हुआ है, तभी शक्तियां जागृत होने की जगह वो अचेत अवस्था में चली गई है। कार्तिक पुजारी चटर्जी से पूछते हैं, चटर्जी कहीं तुमसे शंखरस बनाने में कोई गलती तो नहीं हुई? चटर्जी कहता है, नहीं गुरुजी, मैंने वही जड़ी बूटियां उतने ही अनुपात से मिलाई थी जो आपने बताई थी। कार्तिक पुजारी परेशान होते हुए कहते हैं, फिर तारा की शक्तियां जागृत क्यों नहीं हुई? मैंने भी तो पूरी क्रियाविधि के साथ शंखरस को अभिमंत्रित किया था। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, अब क्या होगा पुजारी जी? क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? कार्तिक पुजारी कुछ कहते उससे पहले कामेश्वरी यक्षिणी बोल पड़ती है, अब सब कुछ महादेव के हाथों में। वर्चस्विनी, हम जो कुछ भी कर सकते थे हम कर चुके हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, कामेश्वरी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब तक तारा की सांसें चल रही हैं हमारी उम्मीद बनी हुई है। मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, वो हमारा साथ इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हमें इस दुविधा से जरूर बाहर निकालेंगे। सब लोग अपने हाथ जोड़ते हैं और महादेव का स्मरण करने लग जाते हैं। तारा को इस तरह बेहोश देखकर सबकी घबराहट बढ़ गई थी, क्योंकि एक तारा ही थी जो उनकी उम्मीद थी, जो अब टूट चुकी थी। तारा की हालत देखकर सबके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। एक तरफ कुटिया के अंदर युग अभी तक यामिनी की आंखों में ही डूबा हुआ था। वो पूरी तरह उसके प्यार में खो चुका था। यामिनी की आंखों में उसे वो सारे हसीन पल नजर आ रहे थे जो उसने कभी यामिनी के साथ बिताए थे। उसे दिख रहा था कि किस तरह वो यामिनी से मिला था और फिर किस तरह उनकी प्यार की दास्तां चली थी। उसके कानों में अब वही बातें गूंज रही थीं जो उसने कभी यामिनी से की थी या यामिनी ने कभी उससे कही थी। यामिनी भी एकटक युग को ही प्यार से देखे जा रही थी। वो भी एक बार फिर युग के प्यार में डूब गई थी, पर अगले ही पल यामिनी अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि युग अभी भी उसकी आंखों के प्यार के दरिये में खोया हुआ था। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग कुछ जवाब नहीं देता है, एकटक यामिनी की आंखों में ही देखते रहता है। यामिनी युग को हिलाते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू, मैंने इतना भी आपको अपने प्यार में डूबने के लिए नहीं बोला था कि आप सब कुछ भूल ही जाएं। युग यामिनी से कहता है, यामिनी इंसान प्यार करता ही तो इसलिए है ना, ताकि वो अपने सारे गम भूल जाए। यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ वो तो है युग बाबू। युग कुछ कहने ही वाला था कि तभी यामिनी बोल पड़ती है, अब मंत्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है युग बाबू, लगता है माँ का शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भी पूर्ण हो गया है। युग कहता है, हाँ यामिनी, लगता तो यही है। यामिनी के दिल में एक बेताबी बढ़ जाती है। वो मंदिर जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वहां पर क्या हो रहा था, पर वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि वो युग का साथ नहीं छोड़ सकती है। युग खुद ही यामिनी से बोल पड़ता है, हमें इस वक्त मंदिर जाना चाहिए यामिनी। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए हैरानी के साथ कहती है, आप मंदिर चलेंगे? युग पलट कर कहता है, यामिनी सच कहूं तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता, वहां पर जाकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पर मैं तारा को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि उसकी शक्ति जागृत हुई है या नहीं, क्योंकि वही हमारी एक उम्मीद है उस काले साए को अंत करने के लिए, इसलिए मैं मंदिर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। यामिनी युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे पता था युग बाबू, आप अभी भी हम सबके बारे में सोचते हैं, बस वो डायना ही है जो आपको कभी समझ नहीं पाती है, हमेशा आप पर शक करते रहती है। युग कहता है, तुम मुझे समझती हो मेरे लिए उतना ही काफी है यामिनी, फिर और मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मतलब नहीं। अगले पल युग और यामिनी कुटिया से बाहर निकलने लग जाते हैं। इस तरफ मंदिर के अंदर जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है सभी की टेंशन बढ़ते जाती है, क्योंकि तारा अभी तक होश में नहीं आई थी, वो बेहोशी थी।
उसने अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ पकड़कर रखा हुआ था। हर कोई तारा के होश में आने का ही इंतजार कर रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी का ध्यान तारा से हटने लग जाता है और मंदिर में बैठे लोगों पर जाने लगता है। वो नोटिस करती है कि मंदिर में कहीं पर भी युग और यामिनी इस वक्त मौजूद नहीं है। यज्ञ में पूरी तरह ध्यान होने की वजह से कामेश्वरी यक्षिणी ने पहले इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ बस यज्ञ में ही लगी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, यामिनी कहाँ पर है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। कोई कुछ कहता उससे पहले ही डायना तुरंत बोल पड़ती है, होगी वो युग के साथ कुटिया के अंदर। यहाँ पर तारा की इतनी हालत खराब है पर उसे बस युग की पड़ी है। पता नहीं वो दोनों कुटिया के अंदर क्या करते रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। अभिमन्यु डायना के घुटने पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहता है, चुप करो डायना, तमाशा मत करो। डायना फौरन चुप हो जाती है। डायना की बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, जरूर युग के साथ कुछ तो हुआ होगा, तभी यामिनी युग के साथ है, वरना वो यहाँ पर तारा के साथ जरूर होती। बिंदु कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, आप कहीं तो मैं उन्हें बुलाकर लेकर आऊं? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ कहती उससे पहले यामिनी की आवाज सुनाई देती है, माँ। सब लोग मंदिर के दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। मंदिर के दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि युग और यामिनी खड़े हुए थे। वो दोनों वहां पर आ गए थे। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ मंदिर के अंदर घुस जाती है, पर युग मंदिर की दहलीज के बाहर ही खड़ा रहता है। वो मंदिर के अंदर जाने में बहुत घबरा रहा था। युग अपने अंदर हिम्मत भरता है और मंदिर के अंदर कदम रख देता है। जैसे वो मंदिर के अंदर कदम रखता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और ये चीज दरवाजे पर ही खड़ा रज्जन नोटिस कर लेता है। सिर्फ रज्जन नहीं बल्कि डायना, जो कि मंदिर के अंदर बैठी हुई थी, उसने भी ये चीज नोटिस कर ली थी। युग के चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे अंदर ही अंदर कोई तकलीफ हो रही है, पर वो जैसे तैसे हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है और कामेश्वरी यक्षिणी के पास आकर खड़ा हो जाता है। मंदिर के अंदर का मंजर देखकर युग और यामिनी दोनों के होश उड़ जाते हैं। यामिनी घबराते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, माँ ये तारा को क्या हुआ? कामेश्वरी यक्षिणी एक ही बार में सब कुछ बता देती है जो भी हुआ था। सारी बात सुनने के बाद यामिनी और युग दोनों की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है माँ? सप्तहोत्र यज्ञ और शंखरस पीने के बाद तो तारा की दैवीय शक्तियां जागृत हो जानी चाहिए थी, ये क्या हो गया? कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए कहती है, वही तो समझ नहीं आ रहा यामिनी बेटी, पता नहीं क्या हो गया। लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, तभी महादेव हमें ये सजा दे रहे हैं। युग कहता है, नहीं कामेश्वरी जी, महादेव हमें सजा नहीं दे रहे, बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जो वो अक्सर अपने सच्चे भक्त के साथ करते हैं। युग की बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी के मन को तसल्ली मिलने लग जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बात युग ने कही थी। बिंदु रोते हुए बोल पड़ती है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचने वाला, वो काला साया मेरे कायर को भी मार देगा। अभिमन्यु बिंदु से पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बिंदु? बिंदु तुरंत बोल पड़ती है, ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं अभिमन्यु, जरा बाहर देखो। मंदिर के बाहर देखते ही अभिमन्यु समझ गया था कि बिंदु किस तरफ इशारा कर रही थी। अभिमन्यु बोल पड़ता है, शाम होने लगी है और अंधेरा होते ही कायर और कछुआ किसी भी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी आते ही होंगे वो बॉटल लेने के लिए। यामिनी बड़बड़ाते हुए कहती है, हम तारा के साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाने वाले थे, पर तारा की तो शक्ति ही जागृत नहीं हुई है। युग अगले ही पल बोल पड़ता है, लगता है अब हमें तारा के बिना ही ग्रेवयार्ड कोठी जाना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, पर वहां पर खतरा होगा युग। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए कामेश्वरी जी, उस खतरे की तैयारी हमने पहले ही कर ली है, अब जो होगा देखा जाएगा। हम यहीं पर बैठकर तारा के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कायर और कछुए को बचाने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जाना ही होगा। यही आखिरी मौका है हमारे पास, उन्हें उस भक्षानर के वश से बाहर निकालने का। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को मना करते हुए कहती है, नहीं माँ, आप हमारे साथ नहीं चल सकती। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, पर मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं चल सकती यामिनी बेटी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।